प्रतापगढ़ भाजपा नेता देश सेवक डब्बू सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यों को गिनते हुए सरकार के कार्यों की सराहना की और देश सेवक डब्बू सिंह ने भ्रष्ट नेताओं पे आवाज उठाते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट नेता अधिकारी हैं जो कि सरकार के पैसों को पब्लिक तक पहुंचने से पहले ही आपस में बंटवारा कर लेते हैं। आने वाले समय में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये बात भी उन्होंने कही। देश सेवक डब्बू सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में अपना लक आजमाएंगे, अगर मौका मिला तो प्रतापगढ़ के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच देश सेवक डब्बू सिंह ने प्रतापगढ़ एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सराहना करते हुए कहा कि हमारे प्रतापगढ़ के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी अपराधियों और घूसखोरों पर तत्काल कार्यवाही करते हैं, जिससे आज प्रतापगढ़ में अपराध न के बराबर है। ऐसे तेज तर्रार एसपी जे को जिले में रहने से आज प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से अपराध मुक्त बन चुका। नमस्कार। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये देश सेवक डब्बू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। तो आइए डब्बू जी से मिलाते हैं, देखते हैं क्या ये प्रतापगढ़ विकास के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप हमें अपने चैनल पे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे आपने हमको इनवाइट किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतापगढ़ के विकास कार्यों के विषय में आपका क्या कहना है? प्रतापगढ़ का जो विकास कार्य है, अभी इसके पहले हमारे जनपद प्रतापगढ़ में रानीगंज से हमारे विधायक जी थे, पट्टी से विधायक जी मंत्री जी थे, और 2022 के चुनाव के बाद दोनों सीटें लूज हो गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ आए थे, 570 करोड़ रुपये दिया था उन्होंने। पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है। हमारे यहाँ लापता सांसद जी हैं जो विपक्ष के हैं, उनको प्रतापगढ़ जनता से कोई मतलब नहीं है। प्रतापगढ़ का दुर्भाग्य है कि जो हमारे पार्टी के सांसद जीते नहीं, जिससे विकास कार्य में थोड़ा सा अवरोध हुआ है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 570 करोड़ रुपए का सौगात प्रतापगढ़ के विकास के लिए दिया है। लेकिन जो हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए पैसा आया है, सरकार के उस पैसे पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भ्रष्ट ठेकेदार हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी हैं जो पैसे में कमीशन लेते हैं, और भ्रष्ट नेता भी हैं जो यहाँ के हर कोई भी मत का पैसा आए उसमें उनको कमीशन चाहिए, उसमें अधिकारियों का हिस्सा चाहिए, जिसे वो अपने पिताजी का पैसा समझते हैं। ये जो पैसा देते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये हम ही लोगों का पैसा है जो टैक्स रूप में वहाँ सरकार के पास जाता है, और सरकार उसको वापस एकत्र करके हम लोगों के विकास के लिए जनपदों में देती है। लेकिन जनपद में और प्रदेश के जो पैसे आते हैं उसमें जो भ्रष्ट नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो पैसे को खाते हैं। जमीन पर वो पैसे पूरी लग नहीं पाते, इससे विकास कार्य में अवरोध पैदा होता है। और जो क्वालिटी होनी चाहिए विकास की, जो भी सड़क को देख लीजिए, आप बिल्डिंग को देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, किसी चीज मतलब हर चीज में कमीशन ले रहे हो, जो पैसा लगना चाहिए उस नहीं लग पाता है, जिसके वजह से विकास कार्य में अवरोध होता है। शासन के विषय में क्या करना चाहते हैं? पैसा क्या कर रही है, क्या कर रही है? अभी आप तो देख ही रहे हैं कि पीछे कुछ लोग जो यहाँ के दादा बनते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस पूरी एक्शन में है। पुलिस में कुछ अधिकारी हैं जो गड़बड़ काम करते हैं। हमारे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय जी उनको ठीक करने का भी काम करते हैं। आप देखे होंगे अभी नगर कोतवाल थे, इसके पहले घूस लेते हुए पकड़े गए थे, वीडियो आया था, और वो महोदय हमारे ऊपर भी मुकदमा हैश फायरिंग का लिख रहे थे, जो फर्जी था, जो एयरगन था। उनको दिखाने के बाद भी, चेक करने के बाद भी कुछ पैसे की डिमांड उनकी तरफ से थी जो मैं नहीं दिया, और मुकदमा उन्होंने फर्जी पंजीकृत कराया, जिसमें जांच किया गया और मुकदमा पंजीकृत जो हुआ था उसमें एफआईआर लगा। और वो पहले, इसके पहले घुसखोरी में पकड़े गए थे, जो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो योगी सरकार में कोई भी अगर है जो गड़बड़ काम कर रिश्वत ले रहा, पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे जिस पद पे हो, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को रोजगार के विषय में क्या करना है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी
अपने युवा साथियों के लिए रोजगार देने में पूरा जो है काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले कई सालों से प्रदेश में और देश में जो अपराध है वो कम हुआ है। इसका मतलब जब अपराध तभी बढ़ता है जब अपने युवाओं में रोजगार नहीं होता है, वो खाली बैठे रहते हैं, वो अपराध की तरफ डाइवर्ट होते हैं। अपराध कम हुआ है, इसका मतलब रोजगार बढ़ रहा है और आगे भी सरकार रोजगार देने में निरंतर काम कर रही करती है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए अभी आप देखे होंगे भर्ती निकाली है और तरह तरह के अपने जैसे कि इंडस्ट्री डाल रही है, फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, विदेशों से फैक्ट्रियों के लिए निवेश किया जा रहा है और कई तरह के जो अपने जैसे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इन सभी में जो अपने युवा भाई हैं उनको रोजगार देने के लिए सरकार जो है निरंतर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अभी आप जैसे भाजपा में जुड़े हुए हैं तो क्या आगे चुनाव लड़ने का विचार है आपका? भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हमारा पूरा परिवार, हम लोग जो है दूसरे दल का झंडा नहीं देखे हैं। आगामी चुनाव है 2027 का है और आगे 2026 में जिला पंचायत का है। अपनी पूरी कोशिश है, जो अपने युवा भाई हैं, जो अच्छे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट देती है, उसमें हम पूरी तरह से उनका मदद करेंगे। अपना तन मन धन अपने युवा साथियों के साथ उनका प्रचार करेंगे। जिला पंचायत सदस्य भाजपा का जो है भारी संख्या में हम उनको विजय बनाएंगे। दूसरा हमारा 2027 में मैं रानीगंज, पट्टी, विश्वनाथगंज और सदर से मैं टिकट मांग रहा हूँ और आप देखे होंगे सदर की जनता जो है, यहाँ पे कोई नेता इस तरह का नहीं है जिसका प्रशासन और अधिकारी के जो है बात उनकी सुनता हो, रखता हो। जनता यहाँ परेशान है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जनता केवल समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता और जनता ये दोनों परेशान हैं। किसी नेता के पास जाने के लिए उनका कोई विकल्प नहीं है कि जो जनता जाए और उनका काम उस नेता के द्वारा हो जाए। नेता अपने में मस्त है, अपने कमीशन खोरी में मस्त है, वो कपड़ा पहन के बढ़िया जो है गाड़ी में बैठ के फोटो खिंचाने, माला पहनने में मस्त है। जो जमीन स्तर पे कार्यकर्ता है, जो चुनाव में मेहनत करता है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा हो रहा है, उसको कोई शोषण कर रहा है, कोई उसको फर्जी मुकदमा में फंसा रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई गुंडा मवाली उसको धमकी दे रहा है, उससे पैसा वसूल रहा है, उस पर कोई नेता कोई आगे आके नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट नेता जो खुद ही वो कमीशन ढूंढ रहे हैं, अधिकारियों से कमीशन मांग रहे हैं, तो वो अधिकारियों से क्या अपनी बात रखेंगे। तो मैं अपने युवा साथियों के आवाज़ बनूंगा। हमारे प्रतापगढ़ के जो परेशान व्यक्ति हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार से मैं इनको मानता हूँ। ऐसे दबे कुचले, असहाय, शोषित, वंचित लोगों की मैं आवाज़ बनूंगा और अंतिम सांस तक मैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर उनका साथ दूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देश सेवक डब्बू सिंह है और मैं 150 करोड़ देशवासियों का मैं सेवक हूँ और मैं एक छोटे से परिवार से, भदौना गांव से मैं आया हूँ और मेरा परिवार इस देश की जनता है और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक सेवक हूँ और एक आम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और अंतिम सांस तक इस देश के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के लोगों के लिए मैं काम करता रहूँगा। भारत माता की जय।